इंटरनेट पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें लोग चैलेंज समझकर शुरू करते हैं और बाद में कहते हैं काश हमने इन्हें सिर्फ कहानी रहने दिया होता। दुनिया की अलग अलग कल्चर्स में सदियों से एक स्टोरी सुनने को मिलती है जहां लोग मानते थे कि कुछ रिचुअल्स इंसानों और अनसीन वर्ल्ड के बीच कनेक्शन बना सकते हैं। कहीं कैंडल्स, कहीं वर्ड्स, कहीं साइलेंस, लेकिन एक चीज लगभग हर कहानी में कॉमन थी, इन्हें खेल नहीं माना जाता था। कई पर्सनल अकाउंट्स में लोग बताते हैं कि उन्होंने रिचुअल के बाद अजीब कोइंसिडेंस नोटिस किए। किसी को लगा कोई देख रहा है, किसी ने कहा घर में सामान्य लग रहा था, लेकिन फील अलग थी। हालांकि रिसर्चर्स अक्सर कहते हैं जब इंसान किसी चीज की उम्मीद करता है तो दिमाग छोटी छोटी चीजों को भी ज्यादा नोटिस करने लगता है और डर कई बार इमेजिनेशन को और तेज कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि स्पिरिट्स आई या नहीं, असली सवाल ये है इतनी अलग कल्चर्स में लोग हमेशा एक जैसी बॉन्डिंग्स क्यों छोड़ते गए। कुछ दरवाजे खोलने की कोशिश मत करो। तो अगर कभी कोई बोले ये बस मजाक है, ट्राई करके देख, तो याद रखना हर रहस्यमयी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा जो अंदर आया वो नहीं होता, कभी कभी वो होता है जो तुम्हारे दिमाग में रह जाता है। अगर कोई तुमसे कहे कि कुछ लोग अचानक बहुत अमीर हो जाते हैं और लोग उसके पीछे एक रहस्यमय कारण बताने लगते हैं, तो क्या तुम मानोगे? नाइजीरिया में सालों से एक अर्बन मिथ सुनने को मिलता है जिसे लोग अक्सर मनी रिचुअल्स के नाम से जानते हैं। लोक कथा और अफवाहों में इसे ऐसी कहानियों से जोड़ा गया जहां लोग अचानक मिली दौलत के पीछे कोई हिडन स्पिरिचुअल रीजंस खोजने लगते हैं। समय के साथ ये स्टोरीज फिल्मों, सोशल मीडिया और लोकल स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन गई। लेकिन इन कहानियों के कई वर्जन्स हैं और अक्सर इनमें फैक्ट्स, र्यूमर्स और डर एक साथ मिल जाते हैं। कई लोग इन्हें सिर्फ अर्बन लीजेंड्स मानते हैं। रिसर्चर्स अक्सर बताते हैं कि ऐसी स्टोरीज कई बार समाज के अंदर मौजूद वेल्थ, सक्सेस और अनसर्टेनिटी के डर को दिखाती है। यानी असली मिस्ट्री हमेशा पैसा नहीं होती, कभी कभी वो सवाल होता है लोग किसी की सफलता को कैसे समझते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि किसी की सफलता के पीछे कोई डार्क सीक्रेट है, तो एक सवाल पूछना, क्या वो सच है या सिर्फ एक कहानी जो बार बार सुनाई गई। ऊपर से देखने पर ये किसी गेम का मैप लगते हैं, लेकिन ये असली है। रेगिस्तान के बीच हजारों गोल निशान, और हैरानी की बात ये लगभग एक जैसे दिखते हैं। नामीबिया के रेगिस्तान में एक अजीब फिनोमिनन पाया जाता है, फेरी सर्कल्स। ये जमीन पर बने गोल गोल खाली पैचेस होते हैं जिनके चारों तरफ घास उगी होती है, लेकिन बीच का हिस्सा खाली, और ये एक दो नहीं हजारों की संख्या में दिखाई देते हैं। सालों तक लोगों ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ लोकल स्टोरीज इन्हें स्पिरिट से जोड़ती है, वहीं रिसर्चर्स ने कहा शायद ये प्लांट्स के बीच कंपटीशन या कुछ इंसेक्ट्स की एक्टिविटी से बनते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सेम नहीं निकलती, और इसी वजह से ये सर्कल्स आज भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे अजीब चीज, जब इन्हें ऊपर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे डेजर्ट पर जानबूझकर डिजाइन बना दिया हो। लेकिन नेचर कई बार हमारी उम्मीद से ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है। तो सवाल ये है, अगर तुम्हें बिना बताए ऊपर से दिखाया जाए तो क्या तुम इसे नेचर कहोगे या किसी ऐसी चीज का निशान जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? अगर दुनिया की सारी घोस्ट स्टोरीज एक कमरे में इकट्ठी हो तो शायद सबसे पहले लोग किससे डरेंगे? अंधेरे से नहीं, उस आवाज से जो तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। नंबर 4, युकी ओना। कहा जाता है बर्फीली रातों में एक सफेद कपड़ों वाली महिला दिखाई देती थी। वो चिल्लाती नहीं, भागती नहीं, बस खड़ी रहती। और लीजेंड्स कहते हैं कई बार सबसे डरावनी चीज वही होती है जो कुछ करती ही नहीं। नंबर 3, ला लोना। एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी पहचान उसकी आवाज से जुड़ गई। लोक कथाओं में कहा जाता है रात में दूर से रोने की आवाज सुनाई दे तो लोग इसके पीछे नहीं जाते। इस कहानी के इतने वर्जन्स हैं कि आज भी लोग इसे अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। नंबर 2, पोंटियानक। ये लीजेंड्स की सबसे अनसेटिंग एंटिटीज में से एक मानी जाती है। कहानियों में इसे कभी सामान्य इंसान जैसा और कभी अचानक अजीब दिखने वाला बताया गया। लेकिन सबसे स्ट्रेंज डिटेल, लोक कथाएं कहती है अगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो तो शायद ध्यान से देखो। नंबर 1, बैंशी। ये शायद बाकी स्टोरीज से अलग है क्योंकि कई वर्जन्स में ये हमला नहीं करती, बस दिखाई देती है या उसकी आवाजें सुनाई देती है और लोगों को लगता है उसकी मौजूदगी वार्निंग है। तो दुनिया की सबसे डरावनी फीमेल घोस्ट कौन है? शायद कोई नहीं, या शायद वो जिसकी कहानी सुनने के बाद तुम रात में एक बार दरवाजा चेक जरूर करो। जंगलों से लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि जंगल वह जगह है जहाँ कभी कभी तुम्हें लगता है तुम अकेले नहीं हो। जापान में एक जंगल है जहाँ हवा चलती है लेकिन कई बार आवाजें नहीं आती। कई विजिटर्स बताते हैं कि अंदर जाने के बाद डायरेक्शन का एहसास अजीब लग सकता है। इसी वजह से इनके आसपास बहुत सारी गोस्ट स्टोरीज और अर्बन लीजेंड्स बन गई। लेकिन असली वजह जिसे लोग इसे भारी महसूस करते हैं वो इसकी खामोशी और इसका इतिहास है। अफ्रीका, कोंगो डीप फॉरेस्ट। अफ्रीका के कुछ जंगलों को लेकर सालों से मिस्टीरियस स्टोरीज
सुनाई जाती है। कहानियाँ कहती है कि कुछ जगहों पर लोग रास्ता भूल जाते थे और उन्हें लगता था जैसे जंगल बदल रहा हो। असल में जंगल बहुत विशाल और कठिन हो सकते हैं, लेकिन लीजेंड्स ने इन्हें और भी मिस्टीरियस बना दिया। सिनाई फॉरगॉटन फॉरेस्ट, इजिप्ट को लोग रेगिस्तान से जोड़ते हैं, लेकिन पुराने समय की कुछ कहानियों में सिनाई रीजन के सुनसान इलाकों और पुराने रास्तों को अजीब एक्सपीरियंस से जोड़ा गया। ट्रेवलर्स की कुछ पुरानी कहानियां कहती थी रात में दूर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन पास जाकर कुछ नहीं मिलता। तो सबसे हॉन्टेड कौन है? शायद कोई नहीं, या शायद तीनों, क्योंकि कई बार जगह डरावनी नहीं होती, बस इंसान को याद दिलाती है कि प्रकृति हमारे बिना भी बहुत बड़ी है। सोचो तुम एक झील के सामने खड़े हो, सब कुछ शांत है, हवा भी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं इस झील को कभी सीधे मत देखना। साउथ अफ्रीका में एक रहस्यमयी जगह है, लेक फोंडुजी। ये सिर्फ लेक नहीं बल्कि कई लोकल ट्रेडिशन में इसे स्केयर प्लेस माना जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार यह झील एक ऐसी घटना के बाद बनी जिसे लोग आज भी लीजेंड में याद रखते हैं, और तभी से इसे ऑर्डिनरी जगह नहीं माना गया। कुछ लोकल बिलीव्स में कहा जाता था कि इस लेक के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। कुछ ट्रेडिशन में विजिटर्स लेक को देखने से पहले एक सिंबॉलिक ग्रीटिंग करते थे, और इसी वजह से लेक फोंडुजी के आसपास रहस्य और डर दोनों की कहानियां फैलती रही। कई लोग इसे कर्ज कहते हैं, लेकिन लोकल ट्रेडिशन में इसे ज्यादा स्केर्ड माना जाता है। यानी डर का मतलब हमेशा बुराई नहीं होता, कभी कभी वो सम्मान भी होता है। अगर तुम लेक फोंडुजी के किनारे खड़े होते तो उसे एक रहस्यमयी झील मानते, या एक ऐसी जगह जहाँ इंसान को सिर्फ चुप रहकर देखना चाहिए? क्या ज़ॉम्बीज़ की कहानी फिल्मों से नहीं बल्कि एक असल बिलीफ से आई है? हैती की लोक कथाओं में सालों से एक रहस्यमय कॉन्सेप्ट मिलता है, ज़ॉम्बी। लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी का मतलब मूवी वाला मॉन्स्टर नहीं था। कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ्स में कहा जाता था कि कुछ लोग स्पिरिचुअल रिचुअल्स के जरिए किसी इंसान की इच्छा शक्ति या पहचान छिन जाने जैसी अवस्था पैदा कर सकते हैं। ये कहानियाँ समय के साथ बहुत फेमस हो गई और बाद में हॉलीवुड की ज़ॉम्बी स्टोरीज का हिस्सा बनी। इन बिलीव्स की जड़ें कई पुरानी अफ्रीकन रूटेड ट्रेडिशंस और लोकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जोड़ी जाती है। लोक कथाओं में ज़ॉम्बी को अक्सर एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाया जाता था जो खुद जैसा महसूस नहीं करता या जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। इसी वजह से यह कॉन्सेप्ट डर, पहचान और आज़ादी खोने के डर से जुड़ गया। आज हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन कहानियों के पीछे कल्चर, बिलीफ, सोशल फियर और समय के साथ बदलती कहानियों का बड़ा रोल था। यानी असल डर शायद मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि अपना खुद पर कंट्रोल खो देना। तो अगली बार जब कोई ज़ॉम्बी मूवी देखो, याद रखना हो सकता है उसकी शुरुआत किसी पुराने मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक असली लोक कथा और इंसानी डर से हुई हो। हर रहस्यमयी कहानी में भूत नहीं होते। कुछ कहानियों में बस एक सवाल होता है, अगर कोई जगह सच में थी तो फिर वो गई कहाँ? वेस्ट अफ्रीका की कुछ लोक कथाओं में इकोगोसी नाम से जुड़ी एक अजीब कहानी सुनाई जाती है। कहानी के अनुसार कभी यहाँ एक छोटा विलेज हुआ करता था। फिर एक ऐसा समय आया जब लोगों ने कहना शुरू किया कि वहाँ पहले जैसा कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे कहानी बदलती गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोगों ने इसे डिसअपीयरिंग विलेज कहना शुरू कर दिया। कुछ विजिटर्स ने कहा कि लोग जगह छोड़कर चले गए। कुछ में माना गया कि समय के साथ विलेज नेचर में खो गया, और कुछ लोकल स्टोरीज ने इसमें स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस बातें जोड़ दी। लेकिन कोई भी कहानी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। यही वजह है कि आज भी लोग फैक्ट्स और लीजेंड्स को अलग अलग देखते हैं। सबसे स्ट्रेंज बात, कई बार कोई जगह अचानक गायब नहीं होती। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और फिर यादें धीरे धीरे कहानी बन जाती है। तो सवाल ये नहीं कि विलेज गायब हुआ या नहीं, सवाल ये है अगर किसी जगह को याद रखने वाला कोई न बचे तो क्या वो जगह अपने आप गायब हो जाती है? कुछ लोग बारिश पसंद करते हैं, लेकिन जापान की एक पुरानी कहानी कहती है अगर हर बार तुम्हें अकेले होने पर ही बारिश मिलने लगे तो शायद मौसम नहीं बदला। जापानीज फोल्कलोर में एक रहस्यमय नाम मिलता है, अमी ओना यानी रेन वुमेन। कहानियों में उसे डरावना मॉन्स्टर नहीं बताया गया, वो बस दिखाई देती है, लंबे बाल, शांत चेहरा और उसके आने के बाद बारिश। लेकिन लीजेंड्स की सबसे अजीब बात ये नहीं थी। कहा जाता था कि वो अक्सर उन लोगों के आसपास दिखाई देती थी जो बहुत अकेले महसूस करते थे। कुछ स्टोरीज में लोग बताते थे उन्हें लगा कोई दूर खड़ा है। बारिश शुरू हुई, उन्होंने फिर देखा कोई नहीं था, और अजीब बात, बारिश रुकने के बाद उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने कोई चेहरा देखा भी था या नहीं। रिसर्चर्स इसे फोल्कलोर, इमोशंस और बारिश से जुड़ी ह्यूमन फीलिंग से जोड़ते हैं, लेकिन लीजेंड्स हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ देती है। शायद अमी ओना किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आती, शायद वो सिर्फ उन लोगों की कहानी है जो बहुत देर तक अकेले रहे और फिर उन्हें लगा कि मौसम उन्हें नोटिस करने लगा। आज रात अगर बारिश हो तो खिड़की बंद मत करना, बस एक बार बाहर देख लेना, और अगर सड़क खाली हो तो याद रखना खाली दिखने का मतलब हमेशा खाली नहीं होता।
जब लोग जूजू नाम सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में आता है ब्लैक मैजिक, लेकिन क्या इसकी कहानी सच में उतनी ही डरावनी है जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है? वेस्ट अफ्रीका की कई पुरानी ट्रेडिशंस में जूजू शब्द अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग इसे प्रोटेक्शन, लक, बिलीव्स और कल्चर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, लेकिन समय के साथ स्टोरीज, रूमर्स और मूवीज ने इसे अक्सर एक डार्क मिस्टीरियस पावर की तरह दिखाना शुरू कर दिया। पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स या रिचुअल लोगों को कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास दिलाते थे। इसी वजह से बाहर के लोगों को ये चीजें कई बार रहस्यमयी लगने लगी और धीरे धीरे जूजू के आसपास डर और लीजेंड्स बनने लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो चीज एक कल्चर में बिलीफ या ट्रेडिशन मानी जाती है, दूसरी जगह वही चीज ब्लैक मैजिक कहलाने लगती है। यानी कई बार रहस्य उस चीज में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। क्या जूजू सच में कोई डार्क पावर थी या फिर एक ऐसी पुरानी परंपरा जिसे दुनिया ने समय के साथ बदल कर देखना शुरू कर दिया? सोचो, बाहर तेज तूफान चल रहा हो, अचानक बिजली चमके और तुम्हें एक सेकंड के लिए आसमान में कुछ दिखे, लेकिन वो पक्षी नहीं कुछ और हो। साउथ अफ्रीकन लोक कथाओं में एक रहस्यमय क्रिएचर का जिक्र मिलता है, इम्पुंडुलू, लेकिन इसे साधारण बर्ड नहीं माना जाता। इसे कहते हैं द लाइटिंग बल्ब। कहानी के अनुसार जहां अचानक अजीब स्टॉर्म्स आते या बिना वजह बिजली गिरती, कुछ लोग उसका कारण इम्पुंडुलू को मानते थे। लीजेंड्स कहती है कि इम्पुंडुलू अपना रूप बदल सकता था, कभी एक विशाल काला पक्षी और कभी इंसान जैसा रूप। कुछ कहानियों में इसे एक ऐसी एंटिटी माना गया जो लोगों की एनर्जी और ब्लड से जुड़ी हुई थी और इसलिए लोग बहुत डरते थे। लेकिन सबसे अजीब बात, कहा जाता था कि ये हमेशा सीधे दिखाई नहीं देता। पहले आती है हवा, फिर अजीब सी खामोशी और फिर अचानक बिजली। कुछ लोक कथाओं में माना जाता था कि अगर किसी जगह बार बार अनएक्सप्लेन्ड स्टॉर्म्स हो तो वहाँ इम्पुंडुलू की मौजूदगी हो सकती है। लोग प्रोटेक्शन रिचुअल्स भी करते थे ताकि ये उनके घरों से दूर रहे। तो अगली बार अगर तूफान वाली रात में बिजली चमके और एक पल के लिए तुम्हें लगे कि आसमान में कुछ उड़ रहा था, तो दोबारा देखने की जल्दी मत करना, कहीं वो सिर्फ बिजली न हो। कुछ दरवाजों पर ताला इसलिए नहीं लगाया जाता कि कोई बाहर ना निकले, बल्कि इसलिए कि कोई अंदर न जाए। द टॉम ऑफ क्वीन शी होंग, ये उस प्राचीन शासक की विशाल ब्रूटल साइड से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है। लोकप्रिय चर्चाओं में कहा जाता है कि अंदर अब भी कई हिस्से पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए। इसी वजह से इसके आसपास रहस्य और कल्पनाएं दोनों बढ़ती गई। लेकिन हिस्टोरियंस ज्यादातर सावधानी और प्रिजर्वेशन को कारण मानते हैं, कोई सुपरनेचुरल वार्निंग नहीं। द ब्लैक सार्कोफेगस, इजिप्ट। 2018 में एक बड़ा काला सार्कोफेगस मिलने के बाद इंटरनेट पर रूमर्स फैलने लगे, इसे मत खोलो। लेकिन जब इसे खोला गया तो कोई कर्ज नहीं मिला। फिर भी लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगा? इस बात से कि हम हमेशा मान लेते हैं कि बंद चीजों के पीछे कोई रहस्य होगा। टॉम ऑफ टूटनखातुन, शायद दुनिया की सबसे फेमस कर्ज स्टोरी। जब टॉम डिस्कवर हुई तो बाद में हुई कुछ घटनाओं को लेकर लोगों ने कर्ज से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन रिसर्चर्स ने कई सालों तक इस पर चर्चा की और कई एक्सप्लेनेशंस दिए, फिर भी एक बात आज भी नहीं बदली। जब लोग उस तस्वीर की जगह देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे समय अंदर रुका हुआ है। तो क्या ये टॉम सच में कर्ज्ड है? शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, कुछ जगहों का सम्मान करना चाहिए, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर इतिहास सो रहा होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, लेकिन लौटकर उस जगह के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। कोंगो की कुछ केव्स ऐसी ही कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। कोंगो के घने जंगलों के बीच कई पुरानी केव्स मौजूद है। दिन में ये बस पत्थर और अंधेरा लगती है, लेकिन लोकल स्टोरीज इन्हें अलग नजरिए से देखती है। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर जाते ही आवाजें बदल जाती है, अपनी ही चाल का गूंज कभी कभी ऐसी लगती है जैसे कोई और साथ चल रहा हो। लोक कथाओं में कुछ केव्स को ऐसी जगह माना गया जहाँ इंसानों को रेस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। कुछ विजिटर्स ने बताया कि उन्हें अंदर समय का अंदाजा नहीं रहा। कुछ ने कहा कि अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे केव सिर्फ खाली जगह न हो। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि बंद जगह, कम रोशनी और इको दिमाग पर असर डाल सकती है। फिर भी हर कहानी एक्सप्लेनेशन से खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार लोग डर की वजह नहीं बताते, वो सिर्फ इतना कहते अंदर कुछ गलत नहीं था, बस सामान्य भी नहीं था। और शायद इसी वजह से कुछ जगहों का रहस्य इस बात में नहीं होता कि वहाँ क्या है, बल्कि इस बात में होता है कि लोग वहाँ जाकर चुप क्यों हो जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, ये सवाल आज का नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग यही सोचते थे, लेकिन कुछ सिविलाइजेशन ने जो जवाब दिए वो उम्मीद से ज्यादा डरावने थे। नंबर 3, द जजमेंट ऑफ द हार्ट। एंशिएंट इजिप्ट में माना जाता था कि मौत अंत नहीं, एक परीक्षा की शुरुआत है। लोक विश्वास के अनुसार मरने के बाद इंसान का दिल सच और न्याय के प्रतीक फेदर ऑफ द ट्रूथ के सामने तोला जाता था। अगर दिल भारी माना गया तो आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। सोचो तुम्हारे सारे फैसले एक ही पल में सामने हो। नंबर 2, द अंडरवर्ल्ड। ग्रीक बिलीव्स में हर किसी का अंत एक जैसा नहीं था। कहानियों के अनुसार आत्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंचती थी जहां उनका अनुभव उनके जीवन से जुड़ा माना जाता था। ये हमेशा आग और मॉन्स्टर्स वाली
वाली जगह नहीं थी, कभी कभी बस एक अंतहीन, शांत और खाली अस्तित्व, और कई लोगों के लिए वो ज्यादा डरावना था। नंबर 1, हेल। नॉर्स ट्रेडिशन में हर वॉरियर किसी महान हॉल में नहीं पहुंचता था। कुछ कहानियों में एक अलग रिल्म का जिक्र मिलता है, हेल। उसे हमेशा टॉर्चर की जगह नहीं बताया गया, बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ ठंड, दूरी और अंत का एहसास बना रहता है, और शायद इसी वजह से वो अनसेटिंग लगती है। अजीब बात यह है, इन तीनों कल्चर्स में आफ्टर लाइफ का सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि एक सवाल था, अगर मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हो तो। अगर मैं कहूँ कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ लोग सोना खोजने गए लेकिन वापस आकर बोले अंदर कुछ था जो इंसान नहीं था। अफ्रीकन लीजेंड्स में एक नाम बहुत मशहूर है, ग्रूट स्लैंग। कहा जाता है कि ये कोई साधारण क्रिएचर नहीं, बल्कि एक विशाल स्नेक और एलिफेंट का मिला हुआ रूप है। सोचो, हाथी जितना ताकतवर और सांप जितना तेज। लीजेंड्स के अनुसार यह गहरी केव्स और अंडरग्राउंड टनल्स में चलता रहता है। कुछ कहानियां कहती है कि बहुत पहले गॉड्स ने एक ऐसा क्रिएचर बनाया जो इतना पावरफुल था कि उन्हें खुद डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने उसे अलग अलग क्रिएचर्स में बांट दिया। लेकिन कहानी कहती है एक क्रिएचर बच गया, वही बना ग्रूट स्लैंग, और कहा जाता है कि वो रेयर स्टोन्स और हिडन ट्रेजर की रक्षा करता है। कुछ एक्सप्लोरर्स की कहानियों में दावा किया गया कि केव्स के अंदर अचानक अजीब आवाजें, भारी सांसें और बड़े अजीब निशान मिले। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन लीजेंड्स कभी खत्म नहीं हुई। तो सवाल यह है, क्या ग्रूट स्लैंग सिर्फ पुरानी कहानी है, या कुछ लीजेंड्स इसलिए बची रहती है क्योंकि कोई अब भी उन केव्स के अंदर जाना नहीं चाहता? वैम्पायर सुनते ही दिमाग में शायद यूरोप की कहानी आती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है अफ्रीका की लोक कथाओं में एक ऐसी एंटिटीज की कहानियां मिलती है जो रात, डर और रहस्य से जुड़ी थी। अफ्रीका की अलग अलग कल्चर्स में ऐसी कई फोल्कलोर स्टोरीज मौजूद है जिसमें स्ट्रेंज क्रिएचर्स का जिक्र मिलता है। कुछ जगहों पर उन्हें रात में घूमने वाली एंटिटीज माना गया, कुछ कहानियों में वे एनर्जी ड्रेन करने वाली बीइंग्स थी, और कुछ में वे शेप चेंजिंग स्पिरिट्स की तरह दिखाई गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हर रीजन की कहानी अलग थी। जैसे कुछ लीजेंड्स में एडजी नाम की एंटिटी का जिक्र मिलता है, कुछ कहानियों में इम्पुंडुलू जैसे क्रिएचर्स की बातें सुनाई जाती है। समय के साथ इन कहानियों को जोड़कर लोगों ने अफ्रीकन वैम्पायर जैसा नाम देना शुरू कर दिया, लेकिन ये मॉडर्न मूवी वैम्पायर जैसे नहीं थे। आज हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इन्हें फोल्कलोर, बिलीफ्स और कल्चर स्टोरी टेलिंग का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी इंटरेस्टिंग है, दुनिया की इतनी अलग अलग कल्चर्स में रात और अननोन चीजों की कहानियां इतनी मिलती जुलती क्यों है? तो क्या अफ्रीकन वैम्पायर सच थे? शायद नहीं, लेकिन लीजेंड्स का काम हमेशा सच होना नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ ये दिखाती है कि इंसान हजारों सालों से अंधेरे को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई नदी अपने अंदर कुछ छुपा सकती है? ऐसा कुछ जिसे लोग भगवान भी माने और उससे डरे भी। अफ्रीका की जाम्बेजी रिवर से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा है, न्यामी न्यामी। लोक कथाओं के अनुसार ये कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि एक विशाल रिवर स्पिरिट है। इसे अक्सर सांप जैसा शरीर और अलग दिखने वाले सिर के रूप में दिखाया जाता है। लोग मानते हैं कि ये नदी का रक्षक है। फिर एक समय आया जब इंसानों ने नदी पर बड़ा डैम बनाना शुरू किया, और तभी अचानक भयंकर बाढ़ें और तूफान आने लगे। कुछ लोगों ने माना न्यामी न्यामी नाराज है। कहा गया कि रिवर स्पिरिट को उसके रास्ते से अलग किया जा रहा था। आज भी कुछ लोकल स्टोरीज कहती है कि न्यामी न्यामी गया नहीं, वो अब भी नदी में है, और जब मौसम अचानक बदलता है तो लोग उसका नाम याद करते हैं। कई लोग उसकी छोटी पेंडेंट्स भी पहनते हैं जो प्रोटेक्शन का सिंबल मानी जाती है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक लीजेंड है, या कुछ नदियाँ इतनी पुरानी होती है कि इंसान उन्हें कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता? सोचो, अगर किसी गांव में लोगों को लगने लगे कि रात में कोई इंसान नहीं बल्कि चीते जैसा कुछ घूम रहा है, और फिर पता चले कहानी उससे भी ज्यादा अजीब है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान वेस्ट अफ्रीका के कुछ इलाकों में एक रहस्यमयी नाम की कहानियां फैलने लगी, लेपर्ड सोसाइटी। लोक कथाओं में इसे एक सीक्रेट ग्रुप की तरह बताया गया, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। कुछ लोग मानते थे कि ये लोग लेपर्ड की ताकत और सिंबोलिज्म से जुड़े रिचुअल्स रखते थे। समय के साथ इनके बारे में बहुत सारी कहानियां फैल गई, कुछ सच, कुछ बड़ा चढ़ाकर सुनाई गई। इसी वजह से लेपर्ड सोसाइटी इतिहास, डर और लीजेंड का हिस्सा बन गई। लेकिन हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि इसके बारे में जो बातें मिलती है उन्हें सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स पूरी तरह वेरीफाई नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई सीक्रेट सोसाइटीज का असली पर्पस हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कहानियों में सुनाया जाता है। कभी पावर, कभी आइडेंटिटी, और कभी सिर्फ रहस्य उन्हें बड़ा बना देता है। तो सवाल ये है, क्या लेपर्ड सोसाइटी सिर्फ एक लीजेंड थी, या इतिहास के कुछ राज आज भी पूरी तरह नहीं खुले हैं? सोचो, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग अंदर गए, लेकिन उनमें से बहुत कम कभी वापस लौटे, और आज लोग कहते हैं वहां अब खामोशी सामान्य नहीं लगती। घाना के समुद्र किनारे बने कुछ पुराने फोर्ट्स आज भी हिस्ट्री साइट्स हैं, लेकिन सदियों पहले ये फोर्ट्स स्लेव ट्रेड के दौरान लोगों को बंद रखने की जगहों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे।
इनमें पत्थर के बंद कमरे, सकरे रास्ते और ऐसे दरवाजे थे जहाँ से लोग बाहर तो आ जाते थे लेकिन वापस नहीं जाते थे। समय के साथ इन जगहों के बारे में कई लोकल स्टोरीज और पर्सनल एक्सपीरियंस सामने आए। कुछ विजिटर्स कहते हैं कि अंदर जाते ही एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक बहुत भारी एहसास हुआ, जैसे ये जगह अपने अंदर बहुत कुछ यादें संभाले बैठी हो। लेकिन इतिहासकार एक बात साफ कहते हैं, इन जगहों का असली वजन उनकी हिस्टोरिकल रियलिटी में है। कई बार किसी जगह को डरावना बनाने के लिए घोस्ट स्टोरीज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जो सच में हुआ था वही काफी होता है। क्या कुछ जगह सच में हॉन्टेड होती है या इतिहास इतना गहरा निशान छोड़ देता है कि उसकी खामोशी भी महसूस होने लगती है। सोचो एक ऐसा मार्केट जहां लोग कपड़े, खाना या गैजेट्स नहीं बल्कि पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से जुड़ी चीजें देखने आते हो। वेस्ट अफ्रीका के देश टोगो में एक जगह काफी फेमस है, फेटिश मार्केट। यहाँ फेटिश शब्द का मतलब मॉडर्न इंटरनेट वाला नहीं बल्कि ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स और कल्चर बिलीफ से जुड़ा होता है। ये मार्केट्स कई लोगों के लिए पुरानी परंपराओं और लोकल हिस्ट्री का हिस्सा माने जाते हैं। लोग यहाँ ट्रेडिशनल सिंबल्स, कार्विंग्स, चार्म्स और कल्चरल रिचुअल ऑब्जेक्ट्स देखने आते हैं। कई विजिटर्स इसे म्यूजियम जैसा कल्चरल एक्सपीरियंस मानते हैं। कुछ लोकल बिलीफ के अनुसार इन चीजों का इस्तेमाल प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग या स्पिरिचुअल मीनिंग के लिए किया जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो चीज बाहर से देखने पर डरावनी या रहस्यमयी लगे वो कई बार किसी कल्चर के लिए सिर्फ इतिहास और परंपरा होती है। और यही वजह है कि ये जगह आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी का हिस्सा है। क्या रहस्य हमेशा सुपरनेचुरल होता है या कभी कभी वो सिर्फ किसी दूसरे कल्चर को न समझ पाने का एहसास होता है? ये वीडियो शुरू करने से पहले एक काम करो, अगर कमरे का दरवाजा खुला है तो उसे बंद मत करना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद लोग कहते हैं उन्हें लगा दरवाजा पहले से थोड़ा ज्यादा खुला था। स्टोरी 1 एशिया। एक आदमी ने बताया कि रात को वो अपने घर में अकेला था। उसे लगा कोई ऊपर चल रहा है। उसने सोचा पड़ोसी होंगे, फिर उसे याद आया वो घर का सबसे ऊपर वाला फ्लोर था। आवाज बंद हो गई, लेकिन उसके बाद उसके फोन में एक फोटो मिली। ब्लर थी, बस एक चीज साफ थी, वो फोटो उसी रात की थी। स्टोरी 2 अफ्रीका। एक ट्रेवलर ने बताया कि वो देर रात सड़क किनारे रुका। थोड़ी दूर पर उसे कोई खड़ा दिखा। उसने हाथ हिलाया, कोई जवाब नहीं। वो वापस गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद देखा वो आकृति अब सड़क के दूसरी तरफ थी, लेकिन उसने उसे चलते हुए नहीं देखा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। स्टोरी 3 यूरोप। एक लड़की ने कहा रात को उसे लगा कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, धीरे 3 बार। उसने खोला, कोई नहीं। वापस कमरे में आई तो उसके फोन में एक नोटिफिकेशन था, समवन इज एट योर डोर। लेकिन उसके घर में कोई कैमरा था ही नहीं। अब हो सकता है ये सिर्फ स्टोरीज हो, लेकिन आज रात अगर तुम्हें लगे कि घर सामान्य से थोड़ा ज्यादा शांत है तो तुरंत चेक मत करना, क्योंकि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सोचो लोग किसी जगह को सदियों तक खाली जमीन समझते रहे और फिर नीचे से निकले एक पूरा शहर। माली में एक जगह है जेनी जेनो। आज ये आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है, लेकिन जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो रिसर्चर्स को पता चला कि यहाँ बहुत पुराने समय में एक बड़ा और ऑर्गेनाइज सेटलमेंट मौजूद था। धीरे धीरे मिले हाउसेज, पोट्री और रहने के निशानों ने एक अलग ही कहानी बतानी शुरू कर दी। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि यह शहर उन पुराने अफ्रीकन अर्बन सेंटर्स में गिना जाने लगा जिन्होंने लोगों की पुरानी धारणाओं को बदल दिया। कई लोग सोचते थे कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड सिटीज बाद में बने होंगे, लेकिन जेनी जेनो ने दिखाया कि कॉम्प्लेक्स सिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विकसित हुई। फिर सवाल उठा, अगर इतना बड़ा शहर था तो गायब कैसे हो गया? रिसर्चर्स मानते हैं कि समय, ट्रेड रूट्स, एनवायरनमेंट और लोगों के बदलाव से धीरे धीरे शहर बदल गया। लेकिन लीजेंड्स को मिस्ट्री पसंद होती है और वहीं से लॉस्ट सिटी वाली कहानियां शुरू हो गई। तो अगली बार जब कोई कहे कि किसी जगह कुछ नहीं था, याद रखना हो सकता है इतिहास अभी भी जमीन के नीचे इंतजार कर रहा हो। सोचो बिना सीमेंट, बिना मॉडर्न मशीन्स किसी ने ऐसी विशाल पत्थर की दीवारें बना दी जो सैकड़ों साल बाद भी खड़ी है। लेकिन असली रहस्य दीवारें नहीं, उनके पीछे की कहानियां है। अफ्रीका के जिम्बाब्वे नाम के देश में एक प्राचीन जगह है, ग्रेट एनक्लोजर। ये विशाल स्टोन कॉम्प्लेक्स सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। सबसे हैरानी की बात, इन दीवारों में पत्थर एक दूसरे पर रखे गए हैं, लेकिन बीच में लगभग कोई मोर्टर नहीं। फिर भी ये स्ट्रक्चर आज तक खड़ा है। समय के साथ इस जगह को लेकर कई स्पिरिचुअल मिथ्स बनने लगे। कुछ लोकल बिलीफ्स में इसे रॉयल पावर से जोड़ा गया। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सेरेमनीज और सिंबॉलिक गैदरिंग की जगह भी रही होगी। इसी वजह से इस जगह के आसपास रहस्य की परतें बढ़ती गई। बहुत समय तक कुछ लोगों ने मानने से इनकार किया कि इतना एडवांस स्ट्रक्चर स्थानीय बिल्डर्स ने बनाया होगा, लेकिन आज हिस्टोरियंस इसे अफ्रीकन इंजीनियरिंग और हिस्ट्री की एक बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। सवाल ये है, क्या ग्रेट एनक्लोजर का रहस्य उसकी स्पिरिचुअल स्टोरीज में है या इस बात में कि इंसान कभी कभी पुराने लोगों की क्षमता को कम समझ लेता है? भूतिया जगहों की स्टोरीज तो बहुत सुनी होगी, लेकिन सोचो अगर किसी ने कहा कि उसने दिन के उजाले में भीड़ भरे मार्केट में कुछ ऐसा देखा जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था।
दुनिया की अलग अलग जगहों पर एक ऐसी पर्सनल स्टोरी सुनने को मिलती है जहां लोगों ने दावा किया कि उन्हें क्राउडेड मार्केट में कुछ अजीब महसूस हुआ। किसी ने कहा एक इंसान दिखा जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। किसी ने बताया एक बूढ़ी महिला बार बार अलग अलग दुकानों के पास दिख रही थी, लेकिन सब उसे ढूंढने गए, कोई नहीं मिला। और कई बार ऐसी कहानियां इतनी नॉर्मल तरीके से सुनाई जाती है कि लोग सोचने लगते हैं क्या उन्होंने सच में कुछ देखा। कुछ लोग मानते हैं भीड़, आवाजें और लगातार मूवमेंट दिमाग को छोटी चीजें अलग तरीके से नोटिस करवाते हैं, लेकिन लीजेंड कुछ और ही कहती है। उनके अनुसार ऐसी जगह जहां हजारों लोग आते जाते हैं वहां कभी कभी कहानियां भी जमा होने लगती है और फिर हर अनएक्सप्लेन्ड पल को लोग किसी और नजर से देखने लगते हैं। सबसे स्ट्रेंज इंसिडेंट वो नहीं होते जहाँ किसी ने शेडो देखी हो, बल्कि वो होते जहाँ कई लोग कहते हैं मैंने उसे देखा था, लेकिन बाद में किसी और को वो याद ही नहीं था। तो अगली बार जब किसी भीड़ वाले मार्केट में तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हें देखा और पलटकर देखने पर वहाँ कोई ना हो, तो शायद जल्दी में फैसला मत करना। हर चीज स्पिरिट नहीं होती, लेकिन हर चीज एक्सप्लेन भी तुरंत नहीं होती। अगर तुम्हें 3 दरवाजों में से एक खोलना पड़े, पहले के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे से घसीटने की आवाज आती है और तीसरे के पीछे हजारों साल पुरानी खामोशी है, तो तुम कौन सा खोलोगे? राउंड 1 टोकोलोशी। लोक कथाओं में टोकोलोशी को एक छोटी लेकिन डरावनी एंटिटी की तरह बताया गया है। सबसे अजीब बात, कहानियों में लोग कहते थे ये हमेशा सामने नहीं आता, कभी कभी बस एहसास होता है कि कमरे में कुछ और भी है, और इसी वजह से इसका डर इमेजिनेशन से जुड़ गया। राउंड 2 टेके टेके। अब आते जापान की अर्बन लीजेंड पर। टेके टेके की स्टोरीज में सबसे बड़ा डर उसका अपीयरेंस नहीं, बल्कि उसका पैटर्न था। कहानी कहती है पहले तुम्हें आवाज सुनाई देती है और जब तक समझ आता है तब तक तुम ऑलरेडी पीछे देख चुके हो। फाइनल बॉस द ममी। ममी बाकी दोनों से अलग है। ये रात में मिलने वाली कहानी नहीं, ये समय से जुड़ा डर है। हजारों साल पुरानी सील्ड जगह, नाम, सिंबल्स और वो एहसास कि कुछ चीजें इंसानों से ज्यादा लंबी उम्र जीती है। असल डर कर्ज नहीं, ये है कि इतिहास तुम्हें नोटिस भी नहीं करेगा। तो सबसे स्केरी कौन? टोकोलोशी अगर तुम्हें अनसीन चीजों से डर लगता है, टेके टेके अगर तुम्हें अचानक होने वाली चीजों से डर लगता है, मम्मी अगर तुम्हें समय और रहस्य से डर लगता है। लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार पीछे देख लेना। इमेजिन करो तुम घंटों से रेगिस्तान में अकेले चल रहे हो, फिर दूर कोई आकृति दिखे, लेकिन जैसे ही तुम पास जाओ वहाँ कुछ भी ना हो। साउथ अफ्रीका का कारू डेजर्ट अपने लंबे खाली रास्तों, अजीब खामोशी और अंतहीन लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, लेकिन सालों से यहाँ एक और चीज की कहानियां सुनाई जाती है, स्ट्रेंज साइटिंग्स। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने दूर चलती परछाइयां देखी, कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसी लाइट्स दिखी जिनका कोई सोर्स समझ नहीं आया। डेजर्ट में गर्म हवा, दूरी और लाइट कंडीशन कई बार अजीब विजुअल इफेक्ट्स बना देती है, लेकिन लीजेंड्स कहती है हर चीज को इल्यूजन नहीं कहा जा सकता। कुछ ट्रेवलर्स दावा करते थे कि उन्हें लगा उनके साथ कोई चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इतनी शांति और खालीपन में इंसान छोटी चीजों को भी अलग तरीके से महसूस करने लगता है, यानी मिस्ट्री बाहर भी हो सकती है और हमारे दिमाग के अंदर भी। अगर तुम कारू डेजर्ट में अकेले होते और दूर कोई तुम्हें देखता हुआ दिखता, तो क्या तुम उसके पास जाते या वापस मुड़ जाते? सोचो रात के 2 बजे तुम सो रहे हो और अचानक खिड़की के बाहर से किसी चीज के पंख फड़फड़ाने की आवाज आए, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं हो, कुछ और हो। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक रहस्यमय नाम सालों से लोगों को डराता आया है, पोपोबोआ। कहा जाता है ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक शेप शिफ्टिंग एंटिटी है। मतलब ये अपना रूप बदल सकता है, कभी इंसान जैसा, कभी अंधेरे में दिखने वाली परछाई और कभी एक बड़े काले पंखों वाला क्रिएचर जैसा। लोक कथाओं के अनुसार ये अक्सर रात में आता है, और सबसे अजीब बात ये है कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे देखने से पहले अचानक अजीब गंध महसूस की या कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ लोग कहते हैं अगर किसी ने इनकी कहानी सुनी तो अगली रात उसे अजीब सपने आने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात, कहा जाता है पोपोबोआ को लोग जितना ज्यादा डिस्कस करते हैं उतनी ज्यादा साइटिंग सामने आने लगती है। यानी क्या डर ही उसे जिंदा रखता है? तो आज रात अगर तुम्हें लगे कि कमरे में कोई है तो तुरंत मुड़ना मत, कहीं वो तुम्हारे देखने का इंतजार तो नहीं कर रहा। अगर जंगल में चलते हुए तुम्हें ऊपर पेड़ से कोई देख रहा हो और नीचे देखने पर कुछ न दिखे, तो शायद समस्या नीचे नहीं ऊपर हो। वेस्ट अफ्रीकन लोक कथाओं में एक डरावना नाम मिलता है, सासान बोसम। कहा जाता है कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं, ये जमीन पर कम और पेड़ों के ऊपर ज्यादा रहता है। कहानियों के अनुसार इसके बहुत लंबे हाथ होते थे और ऐसे पैर जो पेड़ों को पकड़ने के लिए बने हो, इसलिए नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लीजेंड्स कहती है कि यह घने जंगलों में चुपचाप इंतजार करता था। लोग मानते थे कि अगर किसी को अचानक लगे कि जंगल एकदम शांत हो गया है या ऊपर पत्तों के बीच कुछ हिला, तो बेहतर है जल्दी निकल जाओ, क्योंकि कुछ कहानियों में सासान बोसम पहले दिखाई नहीं देता, सिर्फ एहसास होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है।
सबसे अजीब बात, कुछ लोगों का मानना था कि सासान बोसम हमला नहीं करता, वो बस इंतजार करता है कि तुम उसे नोटिस करो और जिस पल तुम ऊपर देखो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगली बार अगर किसी जंगल में अचानक सब आवाजें बंद हो जाए तो सामने मत देखना, एक बार ऊपर भी देख लेना। सोचो अगर किसी कल्चर के बारे में कहा जाए कि उन्हें स्टार्स के बारे में एक ऐसी बातें पता थी जो मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में कंफर्म की, तो क्या तुम मानोगे? वेस्ट अफ्रीका के डोगोन ट्राइब को लेकर एक मशहूर मिस्ट्री सालों से चर्चा में है। कुछ पुराने लेखों में दावा किया गया कि डोगोन ट्रेडिशंस में साइरस स्टार सिस्टम का जिक्र मिलता था और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि क्या उन्हें साइरस के ऐसे डिटेल्स पता थे जो बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के देखना मुश्किल था। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी मिस्ट्री। कई लोगों ने इसे एंशिएंट नॉलेज का प्रूफ माना, कुछ थ्योरीज ने कहा शायद उनके पास जनरेशन से चली आ रही ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन कई रिसर्चर्स ने बाद में कहा कि इस कहानी को लेकर बहुत डिबेट है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि हो सकता है बाद के समय में बाहर की इन्फॉर्मेशन लोकल स्टोरीज के साथ मिल गई हो, यानी मिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी इंटरनेट पर दिखाई जाती है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, आसमान को देखकर इन स्टोरीज बताना लगभग हर पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है और कभी कभी कहानी और ऑब्जर्वेशन के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। तो सवाल यह है, क्या डोगोन ट्राइब के पास सच में कोई हिडन नॉलेज था या फिर हम आज भी पुरानी कहानियों को पूरी तरह समझ नहीं पाए? अगर मैं कहूँ एक छोटी सी चमकती चीज जिसे तुम जुगनू समझो, असल में तुम्हें देख रही हो। वेस्ट अफ्रीका की लोक कथाओं में एक रहस्यमय नाम मिलता है, एडजी। कहा जाता है ये एक ऐसी सुपरनेचुरल एंटिटी है जो अक्सर फायरफ्लाई जैसी छोटी रोशनी के रूप में दिखाई देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मान्यता है कि अगर कोई इसे पकड़ने की कोशिश करे तो ये अपना रूप बदल सकती है। पुरानी कहानियों के अनुसार एडजी रात के समय घरों के आसपास दिखाई देती थी। लोग मानते थे कि इसके आने के बाद लोग अचानक कमजोर महसूस करते, बार बार बीमार पड़ते या अजीब सपने देखने लगते। इसी वजह से इसे एक एनर्जी ड्रेनिंग स्पिरिट की तरह भी देखा गया। कुछ लीजेंड्स में कहा गया है अगर एडजी अपना असली रूप दिखा दे तो उसे पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वह डर पैदा करके नहीं, चुपचाप मौजूद रहकर असर करती है। तो अगली बार अगर रात में कोई चमकती चीज तुम्हारे आसपास देर तक मंडराए तो क्या तुम उसे सिर्फ जुगनू मानोगे या एक पुरानी कहानी याद करोगे?